Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering, Durg. Our course title is EPE 5312 Post Harvest Engineering of Cereal Pulses and Oilseeds, and today topics is hoist and cranes and refrigerated trucks. ट्रक्स जो होते हैं वो रेफ्रिजरेटेड भी होंगे और नॉन रेफ्रिजरेटेड। तो रेफ्रिजरेटेड जो होंगे उनका जस्ट अपोजिट जो होगा वो नॉन रेफ्रिजरेटेड होगा। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था कन्वेइंग सिस्टम्स के बारे में या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। सो उसमें ये इक्विपमेंट्स भी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो इनके थ्रू भी हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे हमारे मटेरियल्स एज वेल एज हमारे मशीनरीज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास में हम देखेंगे होइस्ट क्रेन एंड रेफ्रिजरेटेड ट्रक। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि होइस्ट एंड क्रेन होता है, ठीक है, तो होइस्टिंग एंड मूविंग हैवी मटेरियल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अराउंड अ जॉब साइट रिक्वायर्ड टू यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीनरी। ठीक है, सो जैसे कि ये डायग्राम पे दिख रहा होगा, ये क्या होता है, एक चैन मैकेनिज्म होता है जिसमें चैन रोप के जैसा लगा होता है। इसमें एक हैंगिंग टूल होता है, मतलब जिसके थ्रू उसको हैंग किया जाता है। जो भी हमारा मशीन है या जो भी हमारा हैवी मटेरियल है उसको इसमें लटकाया जाता है, जैसे कि ये। ठीक है, इसमें हमारा हैवी मटेरियल चाहे वो बोरी हो या कोई भी पाइप हो, उसको इसके साथ, अगर पाइप है तो उसको वायर के थ्रू अटैच किया जाएगा, अगर बोरी है तो उसको डायरेक्टली अटैच भी कर सकते हैं या उसको कंटेनर के साथ एक अटैच किया जाता है इसमें। उसके बाद उसको इस सिस्टम के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे हम मूव नहीं कर, मतलब जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते वहाँ पे ये चैन मैकेनिज्म जो होता है, होस्टिंग एंड क्रेन जो सिस्टम होता है, वो क्या करता है, हेल्प कर देता है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, और सेम इसी का अगर वो क्रेन से अटैच है, क्रेन जो हमारा यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो क्रेन जैसे कि इंडस्ट्री पे रेतीला जगह जो होता है तो उसमें क्या होता है, एक एंडलेस चैन होता है। ठीक है, एंडलेस चैन, जैसे कि एंडलेस बेल्ट जो होता है एंडलेस चैन होता है। तो वो क्या करेगा, उसी टाइप का एक मशीन होगा, एक ट्रैक्टर टाइप का सिस्टम होगा। ठीक है, ट्रैक्टर जस्ट एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, आगे मैंने क्रेन का डायग्राम दिया हुआ है, सो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है तो ये समझ आ गया। होस्टिंग क्या होता है, एक चैन मैकेनिज्म होता है जिसमें हम लोग हैवी मटेरियल जो भी होते हैं उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, सो आगे देखते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे और बता दिया है कि व्हाट इज़ होइस्ट। तो होइस्ट लिफ्ट एंड लोअर बाय यूज़ ऑफ चैन, केबल, वायर और रोप। इन दिस सीन crane are also type of hoist because this employ wires, cables और rope for moving object one place to another place। मतलब जैसे होइस्ट का मैंने बताया कि चैन मैकेनिज्म, सेम वही है क्रेन का, क्रेन से भी अटैच हो सकता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेम वायर केबल्स को हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं फॉकलिफ्ट या कन्वेयर फिट लिफ्ट। ठीक है, तो जो फॉकलिफ्ट जो होता है एक एक हमारा एक व्हीकल है। व्हीकल जैसे कि इंडस्ट्री लेवल पे क्या होता है, आगे में लोडिंग अनलोडिंग का एक सिस्टम होता है, उसके जस्ट आगे बगल में मैंने फॉकलिफ्ट का डायग्राम दिया हुआ है, सो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक गाड़ी है। ठीक है, इसका व्हील है, यहाँ पे एक लिफ्टिंग के लिए प्लेस होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो भी स्टॉक होगा उसको रखा जाएगा। यहाँ पे ड्राइवर उसको या तो अब इधर मूव करेगा, ठीक है, या तो इधर मूव करेगा, और उसको जिस जगह पे लोडिंग अनलोडिंग करना हो वहाँ पे वो उसको करेगा वो। ठीक है, तो ये होता है फॉकलिफ्ट। कन्वेइंग भी इसी का ही टाइप है। कन्वेयर जो होगा, जैसे मैंने कि बताया था लिफ्टिंग के लिए। ठीक है, बेल्ट कन्वेयर, बकेट एलिवेटर,
स्क्रू कन्वेयर, ठीक है, प्नूमेटिक कन्वेयर, वो सब कन्वेयर के टाइप से, ठीक है। सो जैसे कि मैंने उसमें बताया था क्रेन, तो इसमें देखते हैं हम क्रेन के टाइप्स। पहला आता है हमारा मोबाइल क्रेन, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब ये कभी कभी ही यूज़ किए जाते हैं, कुछ टाइम तक ही, इसलिए शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जो मोबाइल क्रेन जो होता है, नॉट कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग लोड अ हैवी एज द अदर टाइप ऑफ क्रेन। इसमें जो होता है ना, वो हैवी लोड नहीं ले सकता, ये नॉर्मली लाइट वेट का ही यूज़ करेगा, ठीक है। ओवरलोडिंग की वजह से इसमें क्या होता है, जैसे कि इसका जो स्क्रू लगा है, ठीक है, सॉरी स्क्रू नहीं, इसका जो हैंगिंग के लिए जो ये सिस्टम लगाया है, ठीक है, क्रेन का, तो ये क्या होगा, अगर हैवी होगा तो इसका जो मैकेनिज्म है वो इसको क्या करेगा, लोड लेने में इसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस वजह से इसमें इसका सपोर्टिंग सिस्टम जो होगा वो लूज़ होना स्टार्ट होगा, और इसी वजह से ये जो है हमारा हैवी लोड के लिए, लिफ्टिंग के लिए ये यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। बाकी इसमें कंटेंट दिया हुआ है तो तुमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं डेरिक क्रेन, ठीक है। डेरिक क्रेन में क्या होता है, लिफ्टिंग अप टू 200 टन्स, मतलब अगर हमको 200 टन तक का हमको सामान जो भी है हमारा, ठीक है, चाहे वो हमारा प्रोडक्ट हो, चाहे वो हमारा मशीनरी हो, या चाहे वो कोई टूल हो, मतलब पाइप्स रॉड्स होते हैं, उसको वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लिफ्ट करने के लिए, ठीक है, हाइट पे भी लिफ्ट किया जाता है उसको। सो ये होता है हमारा डेरिक क्रेन, ठीक है। अगर 200 तक हमको, 200 टन तक हमको लिफ्ट करना है, तब उसको डेरिक क्रेन बोलेंगे। जैसे कि ये डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, दोनों डायग्राम देखना। जो गाय पॉइंट एंड गाय जो दिया हुआ है वो हमारा है सपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है, वो सपोर्ट करेगा हमारा फ्रेम को। फिर मस्ट दिया है, बूम दिया है, ठीक है, बुल व्हील दिया है, लोड हुक, ठीक है, ये हुक उसी में सपोर्ट होगा, मतलब उसी में हैंग करेंगे, फंसाएगा उसको, हमारा जो भी रहेगा उसको, जो भी टूल मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, चाहे वो मशीन हो या हमारा प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसको उसमें फंसाएंगे, फिर शिफ्ट करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। जैसे कि इसमें मोस्टली एक इंडस्ट्री बेस पे, अगर इंडस्ट्री का इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा हाइट होता है इंडस्ट्री का, तो उस बेस पे उसको मतलब बहुत ऊपर हाइट तक हमको सामान शिफ्ट कराना पड़ता है, लिफ्ट कराना पड़ता है। तो वो उसकी वजह से लिफ्ट जब होता है तो तब हमारा सामान, मतलब नीचे से ऊपर लिफ्ट करना है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लिफ्ट करना है, मतलब जैसे कि हम वहाँ पे इजीली ना पहुँच पा रहे हो तब, ठीक है। नहीं तो अगर वो ट्रक सिस्टम से भी हो जाएगा तो हम उससे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर अपवर्ड मूवमेंट करना है, मतलब ऊपर की तरफ मूव करा के अपने को शिफ्ट करवाना है, तो वो पॉसिबल ट्रक से नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग ये क्रेन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डेरिक क्रेन था। जैसे ये क्रेन जो होता है वो एबिलिटी टू लिफ्ट अप 200 टन एंड हैव फुल 360 डिग्री रोटेशन, ठीक है, ये 360 डिग्री रोटेशन में भी वर्क करता है। फिर है एक हमारा टावर क्रेन, ठीक है, अ बिगर वर्जन ऑफ डेरिक क्रेन। ये जो होता है डेरिक क्रेन का बड़ा वर्जन है, एडवांस वर्जन है। जैसे डेरिक क्रेन एक प्रॉपर हाइट तक ही करेगा, ये क्या करेगा, ज़्यादा हाइट तक मैक्सिमम, ठीक है। जैसे कि ये इसका डायग्राम है, तो ये बेस में कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से ये लिफ्ट होता है, अब मूवमेंट जितना अपने को लिफ्ट करना है उसके अकॉर्डिंगली। फिर यहाँ पे भी हुक लगा है, ये हुक क्या करेगा, ये इसके सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, फ्रेम्स हैं ये सब, ठीक। और ये हुक है हमारा, यहाँ से फिर जैसे यहाँ पे बोरी डाल दी, जस्ट एग्जांपल के लिए, ठीक है, वो बोरी को इधर मूव कराएगा या इधर मूव कराएगा, और जहाँ पे डालना होगा वहाँ पे पहुँचा देगा वो, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है, लाइक द डायरेक्ट क्रेन दे ऑफर टू इनक्रेडिबल कैपेसिटी ऑफ फॉर हैवी लोड्स एंड रोटेशन फ्रॉम अ सिंगल व्हील बेस, ठीक है, मतलब एक ही इसका रोटेशन वगैरह नहीं है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। और जो क्रेन होता है वो डायरेक्ट क्रेन की तरह वर्क करता है, और ये हैवी लोड के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है।
फिर है हमारा कन्वेयर्स। कन्वेयर्स जो जैसे मैंने बताया था, बकेट एलिवेटर, स्क्रू कन्वेयर, न्यूमेटिक कन्वेयर, ठीक है, बेल्ट कन्वेयर। सो ये कन्वेयर्स हैं। सो इसमें क्या होता है, सेम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो भी कन्वेयर सिस्टम होगा या जो भी कन्वेइंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होंगे, उनका मेन पर्पस है हमारे ऑब्जेक्ट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेफली डिस्चार्ज करना, ठीक है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेफली शिफ्ट करना, ठीक है। सो ये कन्वेयर होता है, वो क्या करता है, इसका एडवांटेज जो है सेविंग टाइम है, ठीक है, इंक्रीजिंग ओवरऑल आउटपुट है, रनिंग कंटिन्यूस, मतलब टाइम बचाता है। मतलब ह्यूमन अगर इंसान करेगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, ऊपर से हमारा कॉस्ट कम करेगा, ठीक है, इफ़िशियंसी अच्छी होगी। और ये क्या होता है, इंसान अगर बार बार काम करेगा तो वो थक जाएगा, एक टाइम के बाद वो हार मानेगा, ठीक है, अभी नहीं हो पाएगा, कुछ टाइम वेट करने के बाद वो दूसरा काम करेगा। इसमें क्या होता है, मशीन है तो मशीन क्या करेगा, डायरेक्ट कंटिन्यूसली मूव करेगा, रन करते रहेगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, हमारा टाइम जो है वो बच रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो सेफली एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है बेल्ट कन्वेयर यूजिंग रबर बेल्ट, ठीक है। फिर है हमारा फॉकलिफ्ट। फॉकलिफ्ट जो होता है, जैसे मैंने बताया था पिछले में, सेम एक गाड़ी की तरह होता है, जिसमें आगे में लिफ्टिंग के लिए एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, मैकेनिज्म नहीं बोल सकते उसको, स्टैंड बोलेंगे, ठीक है, वो हाइड्रोलिक के बेस पे अप डाउन मूवमेंट करता है उसमें, ठीक। सो ये है हमारा फॉकलिफ्ट, ठीक है, ये मोस्टली देखा हुआ होगा। सो ये हमारा हमारा मेंबर यहाँ पे बैठेगा, ठीक। ये जो है, ये हमारा फ्रेम है जिसको फॉक बोलते हैं, ठीक है। ये फॉक जो होता है वो अप डाउन मूवमेंट करता है, इसी वजह से इसको फॉक लिफ्ट बोलते हैं। इसमें फॉक है, वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को कैच करेगा, जैसे यहाँ पे बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट को ऐसे कैच कर लेगा यहाँ से जाके, फिर यहाँ पे आ जाएगा, या तो इसमें ऊपर में भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ ऊपर पे। फिर उसके बाद वो लिफ्ट करेगा उसको, जैसे यहाँ पे लिफ्ट सिलेंडर लिखा है, वो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसका, क्योंकि वो हैवी मटेरियल को भी लिफ्ट करता है ना। सो हैवी मटेरियल के लिए अगर मैनुअली अगर किया जाए या मशीन के थ्रू किया जाए तो विदाउट हाइड्रोलिक मुश्किल होगा, तो ठीक है, उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो निकल जाएगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और टूटने के चांसेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मशीन के, ठीक है। तो ये हमारा फॉक लिफ्ट है। फिर हम देखते हैं रेफ्रिजरेटेड ट्रक। ट्रक जो होता है वो भी सेम वर्क करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस भी कर सकते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मोस्टली, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है तब कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन उस वजह से क्या होगा, अगर शॉर्ट डिस्टेंस में हम करते हैं तो इसका जो कॉस्ट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, कॉस्टिंग, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ अच्छा सिस्टम है जैसे फॉकलिफ्ट, ठीक है, फॉकलिफ्ट एडवांस वर्जन है इसका, ठीक है, इसमें ट्रक अगर हम करते हैं तो उसमें एक बार में बहुत सारे प्रोडक्ट चले जाएंगे, लेकिन जो उसका कॉस्ट होगा, टाइम कंज्यूमिंग जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। फॉकलिफ्ट में छोटा ऑब्जेक्ट है, उसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रक हम किसी के अंदर अपने गोडाउन्स के अंदर ईज़िली नहीं डाल सकते अगर गोडाउन का साइज़ छोटा है तो, ठीक है। सो रेफ्रिजरेटेड ट्रक देखते हैं। इसमें ट्रक जो होते हैं दो टाइप के हैं, एक रेफ्रिजरेटेड होता है, एक नॉन रेफ्रिजरेटेड। नॉन रेफ्रिजरेटेड मीन्स जो नॉर्मल ट्रक जो होते हैं वो नॉन रेफ्रिजरेटेड है। सो रेफ्रिजरेटेड नया टर्म था तो इसीलिए रेफ्रिजरेटेड मीन्स हमें जो भी उसमें प्रोडक्ट है उसको कूल करके रख रहा है, मतलब उसमें एक ऐसा सिस्टम होगा, एक चैम्बर होगा जो हमारे प्रोडक्ट को कूल करते रहेगा, मतलब ठंडा करेगा, ठीक है, रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर आगे इसमें देखते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर ट्रक और चिलर ट्रॉली, ठीक है, चिलर लॉरी, ठीक है, इसको चिलर लॉरी भी बोलते हैं, ठीक है, ये एक ट्रक ही है, सेम है, बाकी कंटेंट इसमें लिखे हैं कि कब ये आया, किसके थ्रू आया, मतलब रेफ्रिजरेटेड ट्रक का यूज़ क्या है, आइस कूल्ड होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स होते हैं,
सो वो इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब प्रोडक्ट के टेम्परेचर को डिक्रीज कर देना, किसके थ्रू? रेफ्रिजरेंट के थ्रू, कूलिंग एजेंट के थ्रू, ठीक है, वो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है, और ये प्रोसेस जिसके थ्रू होगा वो हमारा सिस्टम है एक, ठीक है। सो ये हमारा रेफ्रिजरेटेड ट्रक है। इसमें कंपार्टमेंट्स बने होंगे, जैसे प्राइमरी टैंक, सेकेंडरी टैंक, ठीक है, फील्ड बॉक्स, इसमें वाटर होगा, रेफ्रिजरेट होगा, ठीक है। सेंसर्स होंगे कि कौन सा रिक्वायर्ड है, वो सेंसर हमें ऑटोमेटिकली सेंस करके हमें बता देगा। टेम्परेचर के लिए सेंसर होगा, स्प्रे अगर कुछ वाटर स्प्रे करना है तो उसके लिए वाटर स्प्रेयर होगा, ठीक है। एक सेक्शन होगा जो प्रॉपर रेफ्रिजरेटेड सेक्शन होगा, जहाँ पे हमें अपना चिल्ड प्रोडक्ट या कूल प्रोडक्ट को स्टोर करना है, मतलब पेरिसिबल प्रोडक्ट मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो नॉर्मल एनवायरनमेंट पे सरवाइव ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते, वो होते हैं पेरिसिबल, ठीक है, जिनमें मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे टमाटर, ठीक है। तो अगर उसको बाहर छोड़ देंगे हम, ठीक है, मैंगो, ये सब जिसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये हमारा ट्रक था। इसमें जैसे कि कुछ सेक्शंस होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेटर जो भी होगा या ट्रक जो होगा उसमें क्या क्या यूनिट्स होंगे, ठीक है। पहला तो वो एज अ व्हीकल होगा, मतलब व्हीकल की सारी प्रॉपर्टी क्वालिटी जो होगी वो उसमें होनी चाहिए। दूसरा, उसमें एक रेफ्रिजरेशन यूनिट होगा, मतलब जो ठंडा करेगा अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। इसमें फिर व्हीकल अल्टरनेट यूनिट होगा, बैटरी के बेस पे कि वो कैसे वर्क करेगा, उसमें क्रैंकशाफ्ट है, इंजन है, उसमें सप्लाई सिस्टम कैसे होगा। फिर ऑक्सिलरी अल्टरनेटिव यूनिट, ठीक है। तो ये भी इसका अल्टरनेटिव है व्हीकल अल्टरनेटर यूनिट का, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जो भी इसके थ्रू होगा वो मतलब व्हीकल अल्टरनेट जो होगा वो हमारा क्या बोलेंगे, इंजन जो होगा ऑपरेट, चाहे वो इलेक्ट्रिक मोटर हो, ड्राइवर हो, उसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म, मतलब जैसे बैकअप बोलते हैं ना हम, कि एक अगर वर्क नहीं किया तो दूसरा वर्क करेगा, तो सेम ये बैकअप वर्क है, ठीक है। फिर इसी में ऑक्सिलरी डीजल यूनिट होगा, मतलब जहाँ पे डीजल फिल किया जाएगा, ठीक। फिर है एयर डिलीवरी सिस्टम होगा, जहाँ से एयर सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन को कूल करना है तो एयर कूल होता है और एक वाटर कूल होता है। अगर एयर कूल यूज़ कर रहे हैं मीन्स एयर डिलीवरी सिस्टम होगा, जहाँ से वो एयर को लेके वहाँ पे डिलीवर करेगा, ठीक है। मल्टी कंपार्टमेंट्स होंगे व्हीकल में, मीन्स उसके प्रॉपर सेक्शंस होंगे, जैसे इनलेट प्रोसेसिंग एंड आउटलेट, ठीक है, जहाँ पे एक हमारा फीडिंग सेक्शन होगा जहाँ पे हम फीड करेंगे, दूसरा उसका रेफ्रिजरेशन सिस्टम होगा, ठीक है, एयर सप्लाई सिस्टम होगा, फिर एक आउटलेट सेक्शन होगा। आउटलेट इनलेट दोनों इक्वल हो सकता है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को ख़राब किए, प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिक्रीज़ किए बिना उसको सेफली रिमूव करना, इसलिए आउटपुट जो होगा हमारा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, आउटलेट सॉरी, ठीक है। तो इसलिए इसमें कंपार्टमेंट्स होंगे। फिर है हमारा इस कंपार्टमेंट्स में जैसे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम होगा, ये यूटिलिटिक सिस्टम होगा, तो इसमें क्या होंगे, हॉलो ट्यूब्स होंगे, ठीक है, यूटेक्टिक सॉल्यूशंस होंगे, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग इफेक्ट को मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जैसे हीट एब्जॉर्प्शन होगा, हीट डिजॉर्प्शन होगा, वो सब चीज़ें हम लोग इसके थ्रू यूटेक्टिक जो सिस्टम होगा उसके थ्रू हम लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है। फिर है हमारा क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम। क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम जो होता है सेम होता है क्रायोजेनिक फ्रीजिंग सिस्टम की तरह, ठीक है। तो क्रायोजेनिक इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं हमारे इसमें हम लोग मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसके थ्रू हम लोग
हमारे प्रोडक्ट को कूल डाउन करते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं। ये एक रैपिड डाउन प्रोसेस है, रैपिड पुल डाउन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, रैपिड पुल डाउन इसलिए मतलब प्रोडक्ट पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट ठंडा हो जाता है। ठीक है, इस वजह से इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम। ठीक है, सेम वर्क करता है रेफ्रिजरेशन प्रोसेस पे, बस इसमें रेफ्रिजरेंट एजेंट जो होगा हमारा वो होता है हमारा लिक्विड नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो ये हमारा होइस्ट क्रेन एंड हमारा रेफ्रिजरेटेड ट्रक कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स जो भी हैं वो हमारा टोटली कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।